नमस्कार। आरवीएस कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में प्रजनन। एवरी लिविंग बीइंग डू नॉट फॉरएवर, प्रत्येक जीवधारी हमेशा के लिए नहीं रहता है, हमेशा जीवित नहीं रहता है। एट लास्ट दे हैव टू डाई, अंत में उसे मरना पड़ता है। फॉर लाइफ दे टू गो ऑन, ईच लिविंग बीइंग शुड हैव बिहाइंड वन ऑफ इट्स ओन काइंड। जीवन के लिए उनका जीवन जारी रहे, हर जीवधारी को अपने पीछे अपने ही तरह का एक छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज द काइंड वुड डाई आउट, अन्यथा उनकी जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी। बट इट डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वाई ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, सभी जीवधारी अपने ही तरह के यंग वंश को, बच्चों को प्रजनन करते हैं, पैदा करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग थिंग रिसेंबलिंग देयर पेरेंट्स, प्रक्रिया जिसके द्वारा नए जीवधारी अपने माता पिता से मिलते जुलते उत्पन्न होते हैं, इसे प्रजनन कहा जाता है। सम एनिमल्स ले एग्स व्हाइल अदर्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, कुछ जंतु अंडे देते हैं जबकि दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे किटन, पपी, काफ्स इटीसी। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, मैमल्स, जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनपायी, स्तनधारी बोला जाता है, मैमल्स इंग्लिश में बोलते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम विथ देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स, जंतु जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने दूध से उनका पालन पोषण करते हैं, इन्हें मैमल्स बोला जाता है। एनिमल्स लाइक डॉग, काऊ, लायन, टाइगर, गोट आर मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस आर देयर बेबीज, जंतु जैसे कि डॉग, काऊ, लायन, टाइगर, गोट मैमल्स हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। मैन इज ऑल्सो ए मैमल, मैन भी एक स्तनधारी है। द बेबीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, बच्चों का निर्माण माँ के बॉडी में होता है। दे स्टे इनसाइड फॉर सेवरल वीक्स आर मंथ्स एंड देन आर बॉर्न, ये बॉडी के अंदर कई सप्ताह या कई महीने तक रहते हैं और तब इनका जन्म होता है। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबीज देयर मदर लुक्स आफ्टर देम, बच्चे के जन्म के बाद उनकी माँ उसकी देखभाल करती है। बिकॉज दे आर वीक एंड हेल्पलेस, क्योंकि ये कमज़ोर और असहाय होते हैं। देयर मदर फीड देम विथ हर ओन मिल्क, उनकी माँ उन्हें अपना दूध से पालन पोषण करती है। एनिमल्स लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन लुक लाइक फिशेस, जंतु जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन फिश के जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दे आर आल्सो मैमल्स, ये भी मैमल्स हैं। बैट इज ऑल्सो ए मैमल थ्रो इट फ्लाइज लाइक बर्ड्स, बैट चमगादड़ भी एक स्तनधारी है, यद्यपि कि यह चिड़ियों की तरह उड़ता है। एनिमल्स दैट ले एग्स, बर्ड्स, जंतु जो अंडे देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस व्हाइल अदर ले एग्स, कुछ जंतु अपने बच्चों को जन्म देते हैं जबकि दूसरे अंडे देते हैं। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स, ये सब ये हैं जंतु। बर्ड्स, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लिविंग एग्स, सच बर्ड्स आर क्रो, स्पैरो, hen etc। बर्ड्स ऑलवेज ले देयर एग्स इन नेस्ट, चिड़ियाँ अपने अंडे हमेशा घोंसलों में देती हैं। द फीमेल बर्ड ले एग्स इन नेस्ट, जो मादा चिड़िया होती है यह घोंसले में अंडा देती है। दे सीट ऑन देम टू कीप देम वार्म, ये इसके ऊपर उसे गर्म करने के लिए बैठती है। बिकॉज देर इज यंग एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू ए चिक, क्योंकि इनका जो
यंग भ्रूण होता है वह एक चिक में, बच्चे में डेवलप हो जाए। व्हेन द एग इज केप्ट वार्म, और ऐसा तभी हो सकता है जबकि अंडे को गर्म रखा जाए। ऑल एग्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, सभी अंडों का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। ईच एग हैज ए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग और सेल, हर अंडे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होता है जिसे सेल कहा जाता है। एक सेल कंटेन ए वाइट स्टिकी लिक्विड कॉल्ड एल्बुमिन, एक सेल में एक सफ़ेद रंग का चिपचिपा लिक्विड होता है जिसे एल्बुमिन बोला जाता है। इन एल्बुमिन देयर इज राउंड येलो लिक्विड कॉल्ड यॉक, और इस एल्बुमिन में एक गोलाकार येलो रंग का एक लिक्विड होता है जिसे योल्क बोला जाता है, योक। देयर इज चीक ग्रोइंग इनसाइड द योक, बच्चे का जो ग्रोथ होता है जो योल्क के अंदर होता है। द ग्रोइंग चीक इज कॉल्ड द एम्ब्रायो, ये जो बढ़ता हुआ चीक होता है इसे एम्ब्रायो बोला जाता है। चीक यूजेज योल्क एज इट्स फूड, चिक इस योल्क को अपने भोजन के रूप में यूज करता है। द हीट गिविंग बाय द फीमेल बर्ड हेल्प्स टू डेवलप एम्ब्रायो इनसाइड द एग, जो हीट गिविंग जो फीमेल के द्वारा किया जाता है यानी कि गर्मी दी जाती है, इस एग के अंदर एम्ब्रायो को डेवलप करने में मदद करता है। द एम्ब्रायो फुली डेवलप्ड विद इन 21 डेज, 21 डेज में ये एम्ब्रायो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। आफ्टर दैट फुली ग्रोन चीक ब्रेक्स द एग सेल, इसके बाद पूरा ग्रोन जो चिक होता है एक सेल को ब्रेक करता है और इससे बाहर आता है। द यंग चिक डू नॉट हैव फेदर्स, यंग चिक में पंख नहीं होते। एंड देयर बॉडी सो वीक, इनका बॉडी बहुत कमज़ोर होता है। द फीमेल बर्ड टेक्स केयर ऑफ देम, फीमेल बर्ड यानी कि मादा पक्षी इनका देखभाल करती है। टिल दे लर्न हाउ टू फ्लाई, जब तक कि ये उड़ना सीख नहीं जाते, खाना सीख नहीं जाते। एंड बिकम स्ट्रांग टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, और अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करने में स्ट्रांग नहीं हो जाते। फ्रॉग्स लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर बट दे ले देयर एग्स एट ए सेफ प्लेस इन वाटर, फ्रॉग ये ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं, लेकिन पानी में अपने अंडे सेफ सुरक्षित स्थान पर देते हैं। देयर एग्स आर कॉल्ड स्पान, इनके अंडों को स्पान बोला जाता है। फ्रॉग्स एग टेक्स 3 वीक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग, फ्रॉग का जो एग होता है एग को डेवलपमेंट होने में 3 सप्ताह का समय लगता है। आफ्टर 3 वीक बेबी फ्रॉग कम आउट, 3 सप्ताह के बाद जो फ्रॉग का बेबी होता है बाहर आ जाता है। दे आर कॉल्ड टेडपोल, इन्हें टेडपोल बोला जाता है फ्रॉग के बेबी को। टेडपोल्स लुक्स लाइक फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, टेडपोल ये मछली की तरह दिखाई देते हैं और उनके ही तरह गिल से ही सांस लेते हैं। टेडपोल है टेल एंड इट स्लोली चेंज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, टेडपोल को पूंछ होती है और यह धीरे धीरे एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। एंड लूज इट्स टेल, और अपने पूंछ को खो देता है। एट दिस स्टेज देयर लेग्स डेवलप, इस स्टेज में इनका जो पैर है वो डेवलप होता है, विकसित होता है। टेक केयर ऑफ देयर बेबीज ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, फ्रॉग थोड़े समय के लिए अपने बेबीज की देखरेख करता है। फिश आल्सो लेज देयर एग्स इन सेफ प्लेस इन वाटर, फिश भी अपने अंडे पानी में सुरक्षित स्थान पर देती है। ये फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर, फिश पानी में हजारों अंडे देती है। बट ओनली फ्यू थाउजेंड्स ग्रो इनटू बेबी फिशेस, लेकिन केवल कुछ ही बेबी फिश में यानी मछली के बच्चे में ग्रो बढ़ते हैं। द यंग बेबी फिश हैच एंड ग्रो इनटू फ्राई, यंग बेबी जो फिश होता है यह बाहर आता है और फ्राई के रूप में विकसित होता है। आफ्टर सम टाइम फ्राई बिकम एन एडल्ट फिश, कुछ समय के बाद ये जो फ्राई होता है यानी मछली का बच्चा
ये एडल्ट फिश बन जाता है। मैनी ऑफ फिश एग ईटेन ऑफ बाई बिग फिशेस, मछली के बहुत से अंडे बड़ी मछलियों द्वारा खा लिए जाते हैं या कुचल दिए जाते हैं या पानी के धारा द्वारा बहा दिए जाते हैं। रेप्टाइल्स, द एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजार्ड, टर्टल रेप्टाइल, ये सरीसृप बोले जाते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं। आफ्टर लेइंग एग्स दे गो अवे फ्रॉम देयर एग्स एंड नेवर कम बैक, अंडे देने के बाद अपने अंडे से दूर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। दे डू नॉट सीट ऑन देम टू कीप देम आर, ये इसको गर्म करने के लिए इनके ऊपर नहीं बैठते हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाई द हीट ऑफ सन, ये जो अंडे सूर्य की रोशनी से हीट होते हैं। एंड दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई देयर पेरेंट्स, इनकी सुरक्षा अपने पेरेंट द्वारा नहीं की जाती है। एंड मोस्ट ऑफ देम ईटेन बाई द अदर एनिमल्स, और इनमें से ज़्यादातर को दूसरे जंतुओं द्वारा खा लिया जाता है। इंसेक्ट आल्सो डेवलप्स फ्रॉम एग्स, इंसेक्ट भी एक से ही विकसित होते हैं। देयर आर मैनी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्स इनटू एन एडल्ट, कई स्टेज होते हैं एक एडल्ट अंडे को एक एडल्ट में विकसित होने में। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, कीड़े जैसे टिड्डा और कॉकरोच में 3 स्टेज, इनके लाइफ साइकिल का 3 स्टेज होता है। व्हेन द एग हैचेस, जब अंडे फूटते हैं या अंडे ब्रेक होते हैं। द बेबी कॉकरोच कम्स आउट फ्रॉम इट, बेबी कॉकरोच बाहर आता है। इट लुक्स लाइक एन एडल्ट इंसेक्ट, यह एक एडल्ट इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है, युवा कीड़े की तरह। एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट हैव विंग्स टू फ्लाई, लेकिन इसके पास उड़ने के लिए पंख नहीं होते। एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड निम्फ, इस स्टेज में से निम्फ बोला जाता है। निम्फ सेट्स इट्स स्किन मैनी टाइम्स इन इट्स एज, अपने एज में कई बार अपने स्किन को गिराता है। एंड बिकम एन एडल्ट इंसेक्ट और कॉकरोच, और एक एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग, और ये जो ओल्ड स्किन को शेडिंग करने की, बार बार चुइयाँ जिसको छोड़ना का बोलते हैं, बॉडी से स्किन का हटना, इस प्रक्रिया को मोल्टिंग बोला जाता है। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई है 4 स्टेजेज इन देयर लाइफ साइकिल, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई लाइफ साइकिल के 4 स्टेज होते हैं। द फीमेल बटरफ्लाई लेज इट्स एग ऑन द लीफ, जो फीमेल बटरफ्लाई है ये पत्तियों पर अपने अंडे देती है। द यंग वन दैट हैचेस फ्रॉम द एग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, जो इसके बच्चे होते हैं जो अंडे से बाहर निकलते हैं, ये एडल्ट से बहुत अलग होते हैं। इट लुक मोर लाइक वार देन एन इंसेक्ट, यह एक इंसेक्ट की अपेक्षा इंसेक्ट से अलग वार्म की तरह दिखाई देते हैं। द यंग वन कॉल्ड लार्वा, इनका जो यंग वन होता है उसे, इनका जो बच्चा होता है उसे लार्वा बोला जाता है। लार्वा बटरफ्लाईज का कैटरपिलर, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है, बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है उसे कैटरपिलर बोलते हैं। और हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसे मैगट बोलते हैं। कैटरपिलर इट्स द लीव्स ऑफ ट्री, कैटरपिलर पेड़ की पत्ती खाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम कैटरपिलर स्टॉप्स ईटिंग, खाना बंद कर देता है कैटरपिलर कुछ समय बाद। मेक ए आउटर कवरिंग ऑन इट्सेल्फ, और अपने आप में एक आउटर कवरिंग बनाता है, अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। इट इज़ कॉल्ड कीपा, और इसे कीपा बोला जाता है। कीपा ग्रोज अंडर दी कवरिंग, इसी कवरिंग के अंदर ये ग्रो करता है। एंड आफ्टर सम टाइम द कवरिंग बर्स्ट, और कुछ समय के बाद ये जो कवरिंग है, इसका कवर है, ये फूटता है। एंड एडल्ट इंसेक्ट कम आउट, और जो एडल्ट इंसेक्ट है, युवा इंसेक्ट, ये बाहर आता है। तो ये लेसन समाप्त होता है, और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो देखो, येलो सबस्टांस प्रेजेंट इनसाइड द बर्ड्स एग इज कॉल्ड योल। अभी हम लोग पढ़े लेसन में, जो पीला वाला भाग होता है अंडे का अंदर, उसे योल बोला जाता है।
द बेबी फ्रॉग कमिंग आउट ऑफ एग इज कॉल्ड टैडपोल। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। अभी पढ़े हम लोग। फिल इन द ब्लैंक। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एग इज सेल लुक्स लाइक ए फिश बट इज ए मैमल डॉल्फिन। यहाँ फेल भी लिख सकते हैं। बेबी काकरोच इज कॉल्ड ए नीम। काकरोच का बेबी जो होता है उसे नीम को बोला जाता है। ग्रोइंग चीक इनसाइड द योल इज कॉल्ड एम्ब्रायो। हैं, ये जो अंडे का पीला वाला भाग है उसमें जो ग्रोइंग चीक होता है, बढ़ता हुआ बच्चा, उसे एम्ब्रायो बोला जाता है। द लार्वा बटरफ्लाइज का कैटरपिलर। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द योल्क इन द एग इज रिच इन स्टार्च। जो अंडे का पीला वाला भाग होता है ये स्टार्च में रिच होता है, यानी इसमें अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। बात गलत है। द कैटरपिलर बिकम्स ए टैडपोल, ये भी गलत है। व्हेल एंड डॉल्फिन आर बर्ड्स, ये भी गलत है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग, ये सही है। मैच द फॉलोइंग। तो मैगट को हमने मिलाया हाउस फ्लाई को, क्योंकि हाउस फ्लाई का जो बेबी होता है मैगट होता है। कैटरपिलर को हमने मिलाया बटरफ्लाई से, और टैडपोल को मिलाया फ्रॉग से, और श्रिम्प जो है एक मैमल है, और निम्फ ये काकरोच का बेबी होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ से देख लेंगे। द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू लिविंग बीइंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी आती है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को हमने इधर लिखा है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं होना चाहिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द वेज बाय व्हिच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज आर बाय लेइंग एग्स, यानी बच्चों को जन्म दे करके या फिर अंडे दे करके प्रजनन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा नेम एनी 4 एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी 4 जानवर के नाम लिखो जो अपने बच्चों को जन्म देने वाले हैं, देते हैं। तो डॉग हो गया, काऊ हो गया, लायन, टाइगर, 4 एनिमल्स के नेम हमने लिख दिया। हाउ डू बर्ड्स रिप्रोड्यूस, यानी पक्षियाँ प्रजनन कैसे करती हैं। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, अंडे दे करके प्रजनन करती हैं, ये हो गया। वाई डू द बर्ड्स सीट ऑन देयर एग्स, हैं, ये जो बर्ड्स हैं ये अपने अंडे पर क्यों बैठती हैं। टू वार्म, यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़ी सी, यहाँ पर हम अपने अंडे को गर्म करने के लिए इस पर बैठती हैं। ठीक, ये हो गया। वाई डू सम एनिमल्स ले देयर एग्स इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में कुछ एनिमल्स अंडे क्यों देते हैं। सम एनिमल्स ले देयर एग्स इन लार्ज नंबर, क्यों, बिकॉज, क्योंकि सम ऑफ देयर एग्स फ्लो बाई करेंट और सम ऑफ देम आर इटन बाई बिग फिशेस। इसमें से कुछ करंट द्वारा, धारा द्वारा, पानी की धारा द्वारा बहा दिए जाते हैं, कुछ दूसरे बड़ी मछलियों द्वारा खा लिए जाते हैं, इसलिए। What are the 4 stages in the life cycle of butterfly? 4 stages in the life cycle of a butterfly are egg, caterpillar, pupa and butterfly. ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है What are the 3 stages in life cycle of cockroach? काकरोच के लाइफ साइकिल के 3 स्टेज कौन कौन है। तो द 3 स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ काकरोच आर एग, निम्फ एंड काकरोच। यहाँ हम चाहें तो एंड लिख लेंगे, एग, निम्फ एंड काकरोच। तो अब ये लेसन समाप्त होता है। आज हम लोगों ने एक लेसन पूरा पढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।